चंडीगढ़ मेयर का चुनाव आने वाली 29 जनवरी तक टल गया, जिसका कारण मौजूदा मेयर का यह तर्क था कि उन्होंने 20 फरवरी 2024 को अपना कार्यभार संभाला था और अगला चुनाव 24 जनवरी 2025 को करवाया जा रहा है, जिस पर कोर्ट ने यह तर्क मानकर चुनाव की तारीख को 29 जनवरी तक बढ़ा दिया। ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੀਗੀਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਦੋ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਟੈਨਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਟ ਅਸਾਈਡ ਕਰਕੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਿਓਰ ਹੈ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਈ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਹੈਂਡਸ ਹੋਣ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਟ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਟ ਅਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ 30 ਜਨਵਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਿਓਰ ਹੈ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ 7 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟ ਅਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਖਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਨੋटिफिकेशन ਜਿਹੜੀ करके उस तो बाद करवा सकते हैं। अब 29 जनवरी 2025 के बाद चुनाव को करवाया जाएगा। इसके बावजूद आज नगर निगम में भाजपा और कांग्रेस पार्टी के नेता अपने अपने नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच गए। भाजपा से मेयर पद के लिए हरप्रीत कौर बबला, सीनियर डिप्टी मेयर के लिए बिमला दुबे, डिप्टी मेयर के लिए लखबीर सिंह ने नामांकन भरा। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ गठबंधन के चलते कांग्रेस की ओर से सीनियर डिप्टी मेयर के लिए जसबीर सिंह बंटी, डिप्टी मेयर के लिए तरुणा मेहता ने नामांकन दाखिल किया। पार्टी के नेताओं ने आज के नामांकन भरे जाने के बारे में बताया। बिल्कुल साडा मेयर बनेगा। शहर वासियों को बड़ी उम्मीद है इस पर। देखो पिछला 1 साल जिस ढंग दे नाल जिहड़ा आम आदमी पार्टी ने लुट खसुट की है और विकास के सारे काम रोक दिते है, मैनू लगता है कि ऐतकी हर व्यक्ति जिहड़ा चाहेगा कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर बने और आने वाले समय दे विच असीं एक बारी फिर चंगा काम करके शहर वासियों की सेवा कर सकीए। पिछली बार अनिल मसीह ते भी बड़े आरोप लगे सी, तो इस बार कितना देखते हो? देखो वो मैटर जिहड़ा है वो पूरा सब जुडिस है, इसलिए कोर्ट के अधीन है, वो बारे कोई टिप्पणी करना वाजिब नहीं है। बाकी जिहड़ा है अज चुनाव दे विच जिहड़ा है 24 नूं चुनाव है, अज पेपर फाइल होने हैं और मैनू उम्मीद ही नहीं, मैनू विश्वास है कि जिहड़े सारे कौंसलर साहिबान दूसरियां पार्टियां दे भी वो इस चीज़ नूं सोचणगे कि एक अनहोली जिहड़ी अलायंस है, जिहड़ी पंजाब दे विच एक दूसरे नूं गालां कढदे है, जिहड़े दिल्ली च एक दूसरे नूं गालां कढदे है, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और इत्थे वो इकट्ठे होने का जिहड़ा वो ढोंग कर रहे हैं और या वो उत्थे गालां कड्ढण दा ढोंग कर रहे हैं। दोनों चों एक पासे ते चीज़ आनी चाहिए है कि एक सूबे दे विच तुसीं इत्थों 20 किलोमीटर दूर जिहड़ा हैगा मोहाली दे विच तुहाडी ज़बान अलग बोलदी है, चंडीगढ़ च अलग बोलदी है, दिल्ली दे विच उत्थे जिहड़ा पिछले हफ्ते भर दे विच कांग्रेस के वड्डे वड्डे नेतावां ने केजरीवाल जी के बारे क्या क्या शब्द यूज़ किए, उस तो बाद भी जे उन्हां दी पार्टी एक दूसरे नाल इत्थे हथ मिलांदी है, ये जवाब तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को देना है। ये बारे तो तुसीं उन्हां नूं सवाल करो। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो पार्षद कह रहे भी समय तो पहले इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, की कहना चाहते? देखो वो कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी का इस वेले वो हो गया कि जिसमें आटा गूंदी हिलदी क्यों, तुसीं गल्लां जो कड्ढी जाओ और इहो जिहियां गल्लां बनाई जाओ। 5 साल वास्ते कारपोरेशन का चुनाव हुंदा सारे पार्षदां दा, तुसीं किसी दे भी नूं भी कह दो जी मेरा 10 दिन लेट होया,
ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣਾਵ ਹੋਇਆ, ਅਗਲਾ ਚੁਣਾਵ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਮੇਰੇ 15 ਦਿਨ ਘਟ ਗਏ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰਮ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। तो फिर 5वां साल वाले ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 15 ਪਾਰਸ਼ਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ, 15 ਦੇ 15 ਇਕੱਠੇ हैं। बाकी जो दिल्ली ਦੇ ਹਾਲਾਤ हैं और जो चंडीगढ़ ਦੇ ਹਾਲਾਤ हैं ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਟਸ ਨੋਟ ਪੋਸੀਬਲ ਵੀ 8,500 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਟਸ ਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ अगर पब्लिक ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੌੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਆਪ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕੀ ਮੈਂ ਬੋਲਤਾ ਸਰਾਨੀ ਗੱਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ, ਚਲੋ मैं नहीं कहता भी सगे भरा है तो मतरे भरा तो मान नहीं रहे हैं आपस च। सर आज जो नामांकन भरेगा इस पे आपका क्या कहना है? आज जो नामांकन की लास्ट डेट थी और हमने जो मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर तीनों पदों पर भारतीय जनता पार्टी ने नामांकन भरा है। हरप्रीत कौर बबला जी हमारी मेयर की कैंडिडेट हैं और विमला दुबे जी हमारी सीनियर डिप्टी मेयर की कैंडिडेट हैं और लखबीर सिंह बिल्लू जी हमारे डिप्टी मेयर के कैंडिडेट हैं। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जब भी चुनाव होगा, क्योंकि अभी ये कोर्ट गए थे ये लोग कि किसी प्रकार से दिल्ली चुनाव के बाद इस चुनाव को टाला जाए, जो इनकी मंशा है वो नाकामयाब हो गई है। और अब ये चुनाव कोर्ट ने ये कहा है, जो ऑर्ली पता लगा है कि नोटिफिकेशन को अभी वाली पुरानी को रद्द किया है और नई नोटिफिकेशन निकाल के जो है 29 के बाद जब मर्जी चुनाव करा दिए जाएं और सीक्रेट बैलेट से ही चुनाव होगा। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सदन में सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे पास 15 काउंसलर हैं, आम आदमी पार्टी के पास 13 हैं, कांग्रेस के पास 7+1 MP का वोट है, तो हम बहुमत के आधार पर हम तीनों सीटों पर जो है वो चुनाव जीतेंगे। सर आज सीनियर डिप्टी मेयर के जो चुनाव का नामांकन पत्र भरा है आपकी वाइफ ने, विमला दुबे जी ने, आप उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, चुनाव हम जीतेंगे और मेयर भी बीजेपी का बनेगा। जिस तरह पिछली बार आपने देखा है कि जो दुर्दशा हुई है कॉरपोरेशन की, जिस तरह लोगों के काम नहीं हुए, सभी क्षेत्रों से पार्षद अपने क्षेत्र के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए चुनकर आते हैं। जो पीछे एक साल इनके खींचातान में जो आम आदमी पार्टी के मेयर थे, कोई काम नहीं हुआ, कोई शहर का विकास नहीं हुआ, उसको देखते हुए मुझे लगता है पार्टी हमारी एकजुट है। हमारे पार्षद तो वोट करेंगे ही, दूसरी पार्टियों के पार्षद भी, उनको भी ये लगता है कि पिछले साल कोई विकास नहीं हुआ, क्योंकि अगले साल फिर उन्होंने चुनाव में जाना है। तो उस चीज़ को देखते हुए और ये शहर की जनता का भी डिमांड है कि कॉरपोरेशन फिर बीजेपी की आनी चाहिए, बीजेपी के। और आपने देखा होगा सदन में भी जो पार्षद हैं कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, उन्होंने भी ये कहा है कि जो भाजपा के पहले मेयर रहे हैं उनके कार्यकाल में अच्छा विकास हुआ, शहर का सबके काम हुए हैं। उसको देखते हुए मुझे लगता है कि भाजपा की कॉरपोरेशन बनेगी, सीनियर डिप्टी मेयर और मेयर तीनों भाजपा के बनेंगे। आप इलेक्शन में खड़ी हैं सीनियर डिप्टी मेयर के लिए, आप क्या कहना चाहिए? मेरा भी कहना यही है कि पिछले साल जैसे काम नहीं हुए हैं सभी वार्डों में आम आदमी के मेयर के चलते, तो इस बार हम चाहेंगे कि बीजेपी के ही मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर जीत के आएँ और सब पूरे शहर का काम हो। यदि आपको जीत हासिल होती है तो आप क्या करेंगे? जो शहर का काम होगा और मेरे वार्ड का जो काम होगा वो ज़रूर हम पूरा करवाएंगे और अपना आवाज़ उठाएंगे सदन में कि लोगों के काम होने चाहिए, उन्हीं की बदौलत हम जीत के यहाँ आते हैं।
तो यही मेरा उद्देश्य रहेगा। आज आपने सीनियर डिप्टी मेयर के लिए नामांकन भरा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब अगर आपको जीत हासिल होती है तो किस तरह से आप समाज के लिए काम करेंगे? पहले तो आपका न्यूज़ 24 चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमेशा ही शहर की अच्छी और बुरी खबरें सबको कवरेज करते रहना। तो शहर के भले के लिए आप बहुत काम करते हो। हमारा नॉमिनेशन का दिन था, 7 तारीख को नोटिफिकेशन हुआ था, आज लास्ट डेट थी नॉमिनेशन की। 20 नॉमिनेशन, 24 को इलेक्शन है। तो मैं अपने पार्टी के प्रधान श्री राजेश लक्की जी का, हमारे तमाम पार्षदों का, जिन्होंने सर्वसम्मति से सीनियर डिप्टी मेयर के लिए मुझे और डिप्टी मेयर के लिए तरुणा मेहता जी को सिलेक्ट किया है। मैं आप सभी पार्षदों को विश्वास दिलाता हूँ, जिस विश्वास से प्रधान ने, पार्टी ने और सभी पार्षदों ने और सभी कार्यकर्ताओं ने हम पे भरोसा जताया है, हम उससे भी अधिक शहर की सेवा करेंगे। जो उन्होंने हम पे विश्वास किया उससे भी ज़्यादा अधिक जो शहर की रुके हुए काम है, जो डेवलपमेंट काम है, वो हम कहें। क्योंकि जो एक्सपीरियंस जो हमारी कांग्रेस पार्टी का एक्सपीरियंस है वो शायद किसी पार्टी को नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा शहर में जो काम है वो कांग्रेस पार्टी ने कराए हैं। आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा मेयर हमारे रहे हैं, सबसे ज़्यादा शहर की डेवलपमेंट, शहर के टाइम पे कितना फंड आता था शहर के बारे में। यहाँ पे जो मेन मुद्दे हैं हमारे शहर की सफाई का है, सफाई के साथ साथ सड़कों का जो काम है, जितने भी छोटे मोटे काम हैं, या छोटे स्तर पर हो या बड़े स्तर का हो, पहल के आधार पर शहर का विकास करें। आपने डिप्टी मेयर के लिए नामांकन पत्र भरा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे और आप किस तरह से समाज को देखते हैं? यदि आपको जीत हासिल होती है तो आप समाज के लिए किस तरह से काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे जो प्रधान हैं एच.एस. लक्की जी का, हमारे एमपी साहब मनीष तिवारी जी का, सभी काउंसलर्स, हमारे सभी काउंसलर साथियों का और हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारा नाम जो है आगे रखा और हमें इस पद के लिए हमें सिलेक्ट किया। तो उनको मैं थैंक्स करती हूँ। और दूसरा, आप जीत की बात करते हैं, लास्ट बार भी हमारे इंडिया गठबंधन की जीत हुई थी। इनके हेराफेरी के बावजूद इन्होंने, पूरे शहर ने, देश ने, विदेश ने देखा इन्होंने किस तरह से मेयर चुनाव में धांधली की, किस तरह से जो वोट थी उनको ख़राब किया गया और इनको किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का तमाचा पड़ा है। उसको देखते हुए मुझे तो वैसे लगता नहीं है कि इस बार भी इस तरह की हरकत करेंगे और इस तरह से बेईमानी का सहारा लेंगे। लेकिन अगर ये फिर भी इस तरह की कोई भी इनकी जो कोशिशें होंगी वो नाकाम रहेंगी और गठबंधन की जीत होगी। तीनों सीट्स गठबंधन, आप और कांग्रेस के तीनों कैंडिडेट की जीत होगी।